मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, तो एसएससी जो है ना, एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, इट वर्क्स लाइक अ लूप। आप एक बार इसमें एंटर कर गए तो फिर मतलब लंबा टाइम लग जाता है वो चीज़ पाने में जो आपको एक्चुअल में चाहिए। 90 दिन है आपके पास, आपका फ्यूचर है, यू हैव टू डिसाइड। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो आप में से काफ़ी लोगों को अब तक तो ये पता चल चुका होगा कि कैलेंडर आउट हो चुका है 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो देखो, कैलेंडर तो आउट हो चुका है, इसमें मतलब लगभग एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के बारे में उनकी डेट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ दे दिया है एसएससी ने। तो अगर मैं स्पेसिफिकली सीजीएल की बात करूं तो यहाँ पर मेंशन्ड है, ये आप देखो। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ अनाउंस करने वाला हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी पहले एक बार देख लेते हैं डेट्स क्या है सीजीएल की, तो जल्दी में, ठीक है। तो देखो, सीजीएल का टीयर 1 का डेट जो है वो आ चुका है, वो होगा आपका अगस्त में 13 से 30 अगस्त, ठीक है। 13 से 30 ऑफ अगस्त 2025 को एग्ज़ाम होगा। नोटिफिकेशन आने वाला है 9 जून को और 4 जुलाई को क्लोज़ होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास में 90 डेज़ हैं अप्रॉक्स, ठीक। तो देखो, मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, तो एसएससी जो है ना, एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, इट वर्क्स लाइक अ लूप। आप एक बार इसमें एंटर कर गए तो फिर मतलब लंबा टाइम लग जाता है वो चीज़ पाने में जो आपको एक्चुअल में चाहिए। कभी आपको लोकेशन नहीं मिली, कभी आपको ड्रीम पोस्ट नहीं मिला, कभी पोस्ट मिला तो लोकेशन नहीं, लोकेशन मिला तो पोस्ट नहीं। ये चीज़ें चलती रहती हैं और इसी चक्कर में लोग रिपीट करते रहते हैं, एग्ज़ाम बार बार देते रहते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअल में आपको कब मिलता है? जब आपको ये समझ में आ जाता है कि एग्ज़ाम एक्चुअली क्या डिमांड कर रहा है, ठीक, और उस डिमांड को आपको कैसे सप्लाई करना है। तो मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी 2023 वाला जो सीजीएल है उसे क्लियर कर चुका हूं। उससे मैं एज ए ईए वर्किंग हूं अभी सीजीएसटी डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो कि सीबीआईसी वाला। उसके बाद में 2024 वाले एग्ज़ाम से मैं एएसओ इन सीएसएस मेरा निकला है, ठीक है। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, कि आप इस लूप से बाहर आ पाओ। लूप से बाहर आने के क्या तरीके हैं, ये जो एसएससी का है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए इट्स फॉर फ्री। आगे मतलब लगभग कितने लोगों के लिए ये फ्री रह पाएगा उसके बारे में अभी नहीं कह सकता, बट अभी एट द मोमेंट इट्स फ्री। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल, ओके। वहाँ पे मैं आपको पर्सनली मेंटरशिप कर सकता हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इन 90 डेज़ में, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके, ना कि सिर्फ टीयर 1। क्योंकि सिर्फ टीयर 1 क्लियर करने से क्या मतलब है, टीयर 2 को आपको समझना पड़ता है कि क्या है एग्ज़ाम, क्या एक्चुअल में मांग रहा है, आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है और कितना नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपको वो जो सिलेबस दिया हुआ है एसएससी के नोटिफिकेशन में, उस सिलेबस को कैसे कवर करना है, कितना कवर करना है, उसमें से क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं है, सबका इंडिविजुअली डिपेंड करता है। किसी के लिए कुछ ज़रूरी है, किसी के लिए कुछ ज़रूरी है। वो या तो आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप चाहो तो एग्ज़ाम देते रहो बार बार, और उससे आप समझो अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करो कि कैसे आप एक्चुअल में एग्ज़ाम से वो आप निकाल सकते हो जो आपको चाहिए। बट अगर आप चाहते हो कि ऑलरेडी जिस इंसान ने चीज़ें कर रखी है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ फ़ायदा मिल सके, तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए ये फ्री है। इसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपके क्या सोर्सेस होने चाहिए, ये फोकस रखते हुए कि इस 90 डेज़ को ही टारगेट करते हुए, जो 90 डेज़ अभी बचे हैं आपके पास में, ठीक है, कि इसमें आपको क्या सोर्सेस यूज़ करने चाहिए, कौन से मॉक्स लगाने चाहिए, कितने मॉक्स लगाने चाहिए, आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें पर्सनली गाइड करने वाला हूँ, जिससे कि आप अचीव कर सको अपना जो भी ड्रीम पोस्ट है, ठीक है। तो टीयर 1 और टीयर 2 टाइपिंग सब कुछ, कंप्यूटर सब कुछ के बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। देखो, पहली बात तो बता दूँ कि मैं आई एम नॉट अ टीचर, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ उस पर, ठीक है। मैं टीचिंग नहीं करूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा कि आप क्या करो, क्या पढ़ो। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो यूट्यूब पे कुछ भी अगर आप देखने जाओ कोई वीडियो, तो वो 10 मिनट के कंटेंट के लिए आपको लगभग 1 घंटा देखना पड़ता है। टीचर फालतू की बातें उसमें बोलते रहते हैं।
तो आपको क्या ज़रूरी है, क्या आपको ग्रैब करना है, क्या आपको नहीं ग्रैब करना है, क्या आपको लीव करना है, वो चीज़ें आप या तो खुद से समझो, या तो अगर आप चाहो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। सो यही था इस वीडियो में मुझे आपको बताना था। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। 90 दिन है आपके पास, आपका फ्यूचर है, यू हैव टू डिसाइड।